चलो देखते हैं केटी के, मैं डिसाइड कर लूँगा। पीडीएफ में लगे हुए मिल जाएँगे तुमको, ठीक? अब लास्ट में चलते-चलते 5 मिनट तुमसे बात करनी है बस, 5 मिनट। 5 मिनट तुमसे बात करनी है। ध्यान रखना एक चीज़, तुमने ये देखी होगी मूवी कहीं न कहीं, है ना? ज़िंदगी को ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। यदि आप आज अपनी मेहनत की ज़िम्मेदारी से भागकर ज़िंदगी को आसान, शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट के चक्कर में हैं, तो भविष्य में वही ज़िंदगी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर बन जाएगी। आसान रास्ते पर चढ़ने का मतलब है मुश्किल भविष्य। तो कहीं बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कहीं इसी चक्कर में लगे रहते हैं। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, जीना आसान नहीं होता, लेकिन उसे आसान बनाना पड़ता है। यदि आप अपनी मेहनत की ज़िम्मेदारी से भागकर ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हो, यानी कोई शॉर्टकट ढूँढना चाहते हो, तो भविष्य में वही ज़िंदगी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। आसान रास्ते पर चलने का मतलब है मुश्किल भविष्य। ध्यान रखिए कि चीज़ों को जब हम किसी चीज़ों को, है ना? मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको उसमें पारंगत होना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। उसमें एक्सपर्ट बनने की, उसमें पारंगत बनने की ये जो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, और थोड़ी लंबी होती है इसलिए दुखदाई होती है, क्योंकि दिन रात अपने आप को तराशना पड़ता है। उस किसी चीज़ में किसी स्किल को डेवलप करने के लिए अपने आप को रोज़ तराशना पड़ता है, रोज़ निखारना पड़ता है, रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। और जब ये रोज़ तराशना पड़ता है, रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें दुःख बहुत होता है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यह करने के बाद आप एक ऑल टुगेदर नया व्यक्ति बन जाते हो, एक नया स्किल सेट आपके पास आ जाता है। एक नई चीज़ आपके पास, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप एक ऑल टुगेदर एक नए व्यक्ति बन जाते हो, लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़रना पड़ता है, और दर्द क्या होता है? मेहनत का दर्द। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हार का दर्द, कई बार होगा। लेकिन आप अपने आप को रोज़ की रोज़ निखारते जाओ, रोज़ की रोज़ सँवारते जाओ, रोज़ की रोज़ तराशते जाओ। जो आप अगले दिन आज बन गए हैं, वो कल से बेहतर होना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ बेटरमेंट होना चाहिए। आप दिन-रात बेहतर बनते चले जाओ, तो एक दिन आप वो बन जाएँगे जो शायद आपने सोचा है। तो कदम दर कदम हम अपने आप को बेटर करते जाएँगे, और बेटर करते-करते हम वो बन जाएँगे जो हम बनना चाहते हैं। कभी सोच के देखो, इफ यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन, अपने अंदर सोच के देखो, अगर मैं आज आईआईटीएन की तरह सोचूँ, तो मुझ में क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए? एज़ एन आईआईटीएन मैं मेरे अंदर क्या-क्या होना चाहिए? मैं सच में जब अपनी तैयारी कर रहा था, कई बार मैं सोचता था, यार अगर मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ, तो मुझे कैसा होना चाहिए? क्या मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी डाउट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कुछ तो वीक है, मुझे उस वीकनेस पे काम करनी है। क्या मैं कल को आईआईटीएन बन जाऊँगा? क्या मुझे शोभा देगा इस तरह के डाउट पूछना? कि ना, आप समझ रहे हो? एक बार इमेजिन करके देखो। एक बार इमेजिन करके देखो, फिर देखो आप कहाँ हो और आपको क्या बनना है। उनके बीच का जो गैप है, वो धीरे-धीरे करके आप खत्म करते चले जाओ, धीरे-धीरे करके। धीरे-धीरे करके खत्म करते चले जाओ उस गैप को, है ना? आज ये वोल्वरिन मूवी में अगर ये बंदा वो सारी पेन ना झेलता, तो शायद वो कभी ना बन पाता, है ना? अगर वो इस पेन से ना गुज़रता, तो शायद वो ना बन पाता जो वो बन गया। तो आप भी इसी प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। आपको भी दर्द हो रहा है, आपको भी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कई-कई बार। कई बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है टीचर नहीं समझा पा रहा। लेकिन बेटा, इतने बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, कि भारत में शायद ही कोई इतने बेसिक से पढ़ा रहा होगा आपको। सही बता रहा हूँ मैं। मज़ाक के लिए नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल इतने इतने आराम-आराम से एक-एक चीज़ कवर करते हुए चल रहे हैं। इतने आराम से कि हम 7th-8th की बातें भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं करेगा, कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन बेटा, कोशिश आप भी तो करो। मेरे कोशिश करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। अपने ऊपर बिलीफ तो रखो। चीज़ें समझ नहीं आती, कोई बात नहीं। 100% लेक्चर देखा, सर हमें तो 80% आया, 20% नहीं आया, सर हमें तो 50% आया, 50% समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं। जो समझ में नहीं आया, वीडियो वहाँ दोबारा से प्ले करके देखो। फिर कॉपी पेन लेकर बैठो, एक-एक चीज़ को सॉल्व करो साथ में, तो देखो कैसे समझ में नहीं आता। समझ में कब नहीं आता? जब हम मूवी की तरह देखते हैं चीज़ों को। जब हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, हम शॉर्टकट ढूँढ रहे होते हैं। अरे अब कौन जाएगा कॉपी लेने, कौन जाएगा पेन लेने, कौन लिखेगा बैठ के एक-एक चीज़। ऐसे ही देख लो, समझ में नहीं आ रहा। ये सब इसी कारण होता है। ये सब इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि आप शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल क्लास लग रही है, ये सर तो बहुत मुश्किल पढ़ा रहे। हाँ, आसान वाले पे स्विच कर जाता हूँ। वहाँ आसान वाले पे सही रहेगा। लेक्चर भी 1 घंटे का हो जाएगा, प्रॉब्लम भी 4 होंगी, आईआईटी की तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता, वो शॉर्टकट ढूँढ रहा है। अपनी ज़िंदगी को वो खुद मुश्किल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और मुश्किल कैसे बनेगी? सिलेक्शन नहीं होगा। फिर तुम कहोगे अब सेकंड ड्रॉप ले लूँ, अब मैं थर्ड ड्रॉप ले लूँ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कोई प्राइवेट कॉलेज ले लूँ, प्राइवेट फलाना कॉलेज ले लूँ। तो बेटा, भारत है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है, पॉपुलेशन बहुत है। ना, बहुत कॉम्पिटिशन है भाई। अगर उस कॉम्पिटिशन में तुम्हें ज़िंदा रहना है, कुछ बन के निखरना है, निकलना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आईआईटी के लिए, ये नहीं कह रहा सिर्फ आईआईटी में, नहीं भाई, तुझे ज़िंदगी का जो तेरा लक्ष्य, जो तूने सोच रखा है, तू सोच रहा है सर नहीं मैं तो आईआईटी, सर मेरा तो ड्रीम ही नहीं था कभी आईआईटी बनने का, मैंने तो सोचा था मैं तो ये बनूँगा, भाई मेहनत उसमें भी लगेगी। उतनी ही मेहनत लगेगी, उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो कोई भी सपने को साकार करने के लिए मेहनत लगती है, सैक्रिफाइस देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। रातों की नींद का बलिदान होता है, दिनों की ऐश का बलिदान होता है। लोग दुनिया में घूमकर ऐश कर रहे होते हैं, लेकिन अपने सपनों की खातिर अपन बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो बेटा, सपने ऐसे साकार होते हैं। आपका कोई भी सपना हो, कोई भी सपना हो, कोई भी। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आईआईटी, आपका ज़िंदगी का कोई भी सपना हो, उसको साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें अपने आप को 100% डालना पड़ेगा। मुश्किलें वहाँ भी आएँगी, रोनी वहाँ भी आएगी, बार-बार मेहनत करने के बाद भी 0 रिजल्ट मिलेगा, वहाँ भी ऐसा होगा कई बार। लेकिन हर बार अपने आप को समेट कर उठ खड़ा होना, फिर दोबारा से नई लड़ाई लड़ने के लिए।
तो क्या आप वो यहां करने के लिए तैयार हैं? अगर आप वह कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो सच मानो ये पूरी कायनात आपको वो बनाने में जुट जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन आपको उसे कीमत देनी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत आपके हार्ड वर्क के थ्रू होगी, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपके कभी ना गिव अप एटीट्यूड के ऊपर होगी। नहीं आया समझ में 2 बार देखो, 3 बार देखो, करो, कोशिश करो। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो समझ में नहीं आ सकती तेरे? बस इतना ही कहना है। थैंक यू एवरीवन। टाटा एंड बाय-बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।